हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके जीएस बाय अनुराग। दोस्तों, आज है 20 दिसंबर और 20 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वह आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन से जुड़ा हर फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला प्रश्न दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 दिसंबर को विविधता में एकता का जश्न मनाने और एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस राज्य के गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब वन विश्वविद्यालय 125 एकड़ में बनाया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024 के बजट परियोजना में 50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 50 करोड़। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत का पहला पूर्ण वन विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य वानिकी क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। परिसर 125 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा, जो जटायु संरक्षण केंद्र के पास स्थित है। 2024 के यूपी बजट में परियोजना के लिए 50 करोड़ आवंटित किए गए हैं। अब ये दो पॉइंट इसमें जो है कि परिसर 125 एकड़ में बनेगा और दूसरा कि इसके लिए 50 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रचा है? तो सैयद मुश्ताक अली 2025 का खिताब झारखंड ने जीता है और झारखंड ने यह खिताब पहली बार जीता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब झारखंड के इस बार जो कप्तान थे वे ईशान किशन थे। ईशान किशन की कप्तानी में झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया। झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 जीती। झारखंड ने 2025-26 सत्र में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया। ईशान किशन और कुमार कुसाग्र की शानदार बल्लेबाजी के दम पर झारखंड ने पुणे में खेले गए फाइनल मुकाबले में हरियाणा को 69 रन से हराकर यह प्रतिष्ठित घरेलू T20 खिताब पहली बार अपने नाम किया है। अब इसमें एक पॉइंट है कि हरियाणा को 69 रन से हराया है, मतलब झारखंड ने फाइनल में हरियाणा को 69 रन से हराया था। ये एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। और तमिलनाडु जो है वो ऐसा राज्य है जिसने सबसे अधिक बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है। तमिलनाडु ने 3 बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने अपनी बांस उद्योग नीति 2025 के थर्मल पावर प्लांट में 5 से 7% बांस बायोमास का मिश्रण अनिवार्य कर दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने अपनी बांस उद्योग नीति 2025 के तहत थर्मल पावर प्लांट में 5 से 7% बांस बायोमास का मिश्रण अनिवार्य कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांटों में बांस के बायोमास को 5 से 7% तक मिलाना अनिवार्य किया है। यह कदम प्रदूषण कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए उठाया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खाड़ी देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो इथोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं ये इथोपिया के प्रधानमंत्री
अबी अहमद अली हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। अब प्रधानमंत्री मोदी को 28 देशों से सर्वोच्च सम्मान कर चुके हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिनको 28 देशों से सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। अभी प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों के दौरे पर गए थे, जिसमें पहला ओमान, दूसरा इथोपिया और तीसरा जॉर्डन। ये 3 देश थे। इन तीनों देशों के दौरे पर गए थे और अभी हाल फिलहाल में 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी इथोपिया पहुंचे थे, जहां पर एयरपोर्ट पर इथोपिया के उप रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया था। अब प्रधानमंत्री मोदी इथोपिया इसलिए गए थे ताकि वे इथोपिया के साथ व्यापार संबंध और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी नीतियों पर विचार विमर्श कर सके। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया विदेश यात्रा के दौरान इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने उन्हें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। सम्मान समारोह इथोपिया की राजधानी अरीस अबाबा में अरीस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मूर्ति कलाकार रामवंजी सुतार का हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने किस प्रसिद्ध मूर्ति का डिज़ाइन तैयार किया था? तो मूर्ति कलाकार रामवंजी सुतार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन तैयार किया था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो व्यक्ति हैं, ये मूर्ति कलाकार रामवंजी सुतार जी हैं, जिनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया 19 से 20 दिसंबर की रात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, के मुख्य मूर्ति कलाकार राम वी सुतार का 19 से 20 दिसंबर की दरमियान रात निधन हो गया। उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था और उन्होंने संसद भवन में गांधी जी की प्रतिमा सहित कई विश्व प्रसिद्ध मूर्तियां बनाई थी। रामवी सुतार जी को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनकी दृष्टि से। अब अगला प्रश्न है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB एक साथ कितने ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड बना है? तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक साथ 3 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड बना है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB ने अपनी पारदर्शिता और परीक्षा संचालन की गुणवत्ता के लिए एक साथ 3 ISO सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं, जो देश के किसी भी अन्य शिक्षा बोर्ड के पास नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन थंडर चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? ऑपरेशन थंडर वन्य जीव तस्करी पर रोक से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन, ये 2 संगठन हैं जिन्होंने ऑपरेशन थंडर चलाया था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा चलाए गए ऑपरेशन थंडर के तहत दिसंबर 2025 में बड़े पैमाने पर वन्य जीव तस्करों पर कार्रवाई की गई, जिसमें भारत सहित कई देशों से हजारों लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाया गया है। अब ये वन्य जीव तस्करी जो रोक लगाई गई है, ये इसलिए लगाई गई है ताकि जो लुप्त प्रजातियां हो, जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, उनको बचाया जा सके। और ये इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन 2 संगठनों द्वारा चलाई जा रही है। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार किस भारतीय बैंक ने जीता है? तो वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
द बैंकर द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा को उसकी उत्कृष्ट डिजिटल सेवाओं और वित्तीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। और ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने एसबीआई को 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक चुना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए के 93 साल के इतिहास में स्नातक होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए के 93 साल के इतिहास में स्नातक होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी साई जाधव बनी है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 23 वर्ष की उम्र में पहली भारतीय महिला लेफ्टिनेंट बनी है, जिन्होंने 93 साल के इतिहास को तोड़ा है। साई जाधव ने टेरिटोरियल आर्मी के विशेष कोर्स के तहत प्रशिक्षण पूरा कर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साई जाधव इन्होंने आईएमए देहरादून से पास आउट होकर टेरिटोरियल आर्मी की पहली महिला लेफ्टिनेंट अधिकारी बनी है। 93 साल के इतिहास में ये पहली महिला अधिकारी बनी है। आईएमए की स्थापना 1932 में हुई थी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म होम बाउंड को किस श्रेणी में ऑस्कर 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो भारतीय फिल्म होम बाउंड को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर श्रेणी 2026 में शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीरज धायवाल द्वारा निर्देशित और करण जौहर द्वारा निर्मित इस फिल्म को ऑस्कर की टॉप 14 फिल्मों की सूची में स्थान मिला है। अब इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वह नीरज धायवाल हैं और जो एक्टर हैं वो करण जौहर हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय कार्यबल के लिए 50% कोटा बढ़ाने की अनुमति दी है? तो ओमान ने भारतीय कार्यबल के लिए 50% कोटा बढ़ाने की अनुमति दी है, जो कि पहले 20% था और अभी इसे 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। भारतीय ओमान CEPA समझौते के तहत ओमान ने अपनी कंपनियों में 50% तक भारतीय नागरिकों को नियुक्त करने की छूट दी है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से कर्नाटक राज्य को सम्मानित किया गया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वह आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया था। 5 श्रेणी के राज्यों को प्रदान किया जा चुका है। कर्नाटक ग्रुप 1 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है। आंध्र प्रदेश ने ग्रुप 2 में श्रेणी में लगातार चौथी बार प्रथम पुरस्कार जीता है। केरल ने ग्रुप 3 में श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। असम ने ग्रुप 4 की श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है और चंडीगढ़ ग्रुप 5 की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब ये पांचों राज्यों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार में। इन पांचों राज्यों को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मिला है। अब परंतु जब केवल क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है, तो वहाँ पर आपको कर्नाटक लगाना है। और जब इसमें श्रेणी पूछ दी जाए, ग्रुप पूछ दिया जाए कि कौन सा ग्रुप में किस राज्य को सम्मानित किया गया है, तो उसके लिए ये 5 ग्रुप दिए गए हैं, जिसमें से पांचों ग्रुप में प्रथम पुरस्कार को जीतने वाले को नाम लिए गए हैं इसमें। अब अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने राज्य के 23वें जिले के रूप में किसे मंजूरी दी है? तो हरियाणा सरकार ने राज्य के 23वें जिले के रूप में हांसी को मंजूरी दी है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रशासनिक सुविधा के लिए नए जिलों के गठन पर चर्चा हुई, जिसमें हांसी प्रमुख दावेदार रहा है। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, बीमा क्षेत्र में 100% FDI। संसद ने सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है।
इसके तहत अब बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति होगी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में बीमा कवरेज को बढ़ाना और वैश्विक निवेश को आकर्षित करना है। शांति बिल 2025। लोकसभा में परमाणु ऊर्जा शांति विधेयक 2025 पारित किया गया है। यह परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी को सुगम बनाने और AERB ऑटोमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को वैज्ञानिक दर्जा देने की अनुमति देता है। भारत का लक्ष्य मध्य शताब्दी तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। प्रतिभूमि बाजार कोड विधेयक 2025। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 प्रतिभूमि कानूनों को एकीकृत करने और निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह विधेयक पेश किया है। इसमें सेबी की सदस्यता विस्तार और छोटे उल्लंघन के मामलों में दंड को कम करने का प्रस्ताव है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत का पहला फॉरेस्ट विश्वविद्यालय स्थापित करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। रक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। भारत रूस रेलॉस समझौता। भारत और रूस ने एक प्रमुख सैन्य रसद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों को एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं और रसद के उपयोग करने की अनुमति देगा। भारत नीदरलैंड रक्षा सहयोग। रक्षा मंत्रालय के सचिव और भारत में नीदरलैंड की राजदूत मरीसा गोराट्स ने रक्षा उपकरणों के सह विकास और सह उत्पादन के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। यूनेओक ग्लोबल फोरम UNAOC ग्लोबल फोरम सऊदी अरब के रियाद में 11वां UNAOC ग्लोबल फोरम आयोजित किया गया, जहां भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वसुधैव कुटुंबकम के मूल्यों को दोहराया। खेल पुरस्कार। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। झारखंड ने 2025-26 सत्र में पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया। फ्यूचर यूनिकॉर्न अवार्ड। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को आस्क प्राइवेट वेल्थ और हुरून इंडिया द्वारा फ्यूचर यूनिकॉर्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य। राम वंजी सुतार का निधन। स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रसिद्ध मूर्ति कलाकार राम वंजी सुतार का नोएडा में निधन हो गया। वे पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित थे। शून्य कूपन बॉन्ड। सेबी ने सामाजिक उद्यमों के लिए 10,000 रुपये के छोटे मूल वर्ग में शून्य कूपन बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी है। तो ये थे हमारे 20 दिसंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।